हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु कुमार। आप लोग का स्वागत है हमारे क्लासेस बोर्ड फैक्ट विथ प्रियांश पर। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चंस करेंगे, यानी 5वां नंबर क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चंस नंबर 5 कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। हम लोग पिछले 2-3 क्वेश्चंस किए थे, उसी पर आधारित ये भी क्वेश्चंस है, लेकिन इसमें 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में करना है। और किसकी सहायता से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, लेकिन फिर आपको घन भी करना होगा। तो चलिए हम लोग पहले जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसे ही आज भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखेंगे, माना कि ए एवं बी कोई धनात्मक पूर्णांक है एवं क्यू भी एक पूर्णांक है। ये कहाँ से लिखे हैं? तो एक फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में एक फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए और बी एक पूर्णांक होता है, क्यू भी एक पूर्णांक होता है। चलिए अब क्या करना है, इसमें से 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में लाना है। तो आप देख सकते हैं 9 जो है b के जगह पे है। 9 क्या है? b के जगह पे। देखिए ये a है, b के जगह पे 9 रखेंगे तो 9 क्यों होगा r। तो 9 के जगह पे आप देख रहे हैं कि m है, तो कैसे हम m लाएंगे? तो इसके लिए आपको पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्मूला पर सेटअप कराना होगा, रखना होगा। तो चलिए b का मान लीजिएगा आप, b के जगह पे 9 है तो 9 आप लीजिएगा, b बराबर 9। पहले आप लिख लीजिए q ग्रेटर देन 0। q का जो मान है 0 से बड़ा लेना है। q का मान जो है 0 से हमेशा बड़ा लेना है। b कितना होगा? b आपका 9 होगा। मैंने आपको बताया था 9 है, b बराबर 9 है तो कितना टर्म लेंगे? तो मैं आपको बता दूं, r का मान जो आप लोगे 0 से 8 तक लोगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट करो कि 9 टर्म आ जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देख सकते हो ये जो है ये, तो ये जो b बराबर 9 है तो आपको कितना टर्म लेना है? 9 टर्म लेना है। जहाँ आप काउंट कहाँ से करोगे? 0 से लेके 8 तक काउंट करोगे तो 9 टर्म आ जाएगा। लेकिन आपको प्रूव्ड कितना करना है? तो 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो 9m प्लस 8 जब पुर जाए, इतना बड़ा अगर टर्म है 9m प्लस 8 तक पुर जाए तो हम लोग छोड़ देंगे। तो चलिए पिछले क्वेश्चन में चरण मान करके सॉल्व करते थे, वैसे ही चरण मानेंगे।
चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट में किसके लिए लेंगे? पहले 0 के लिए लेंगे, फिर 1 के लिए लेंगे, फिर 2 के लिए लेंगे, फिर ऐसे ही बढ़ते चलेंगे। r बराबर 0 के लिए, r बराबर 0 के लिए किसकी सहायता से? यूक्लिड 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 विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या फॉर्मूला होता है? तो होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर ऐसे ही रहने दो, बी का मान क्या है? बी का मान 9 है, प्लस आर। ये आपका कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब क्या करो, आर का मान रखो, ए बराबर 9, ए बराबर 9 क्यू प्लस आर, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो ए बराबर 9 क्यू प्लस आर, आर के जगह पे क्या रखोगे? आर के जगह पर 0 रखोगे, इसीलिए ए बराबर 9 क्यू। तो करना क्या है आपको? अब बोला है दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप का होता है, 9m के रूप का होता है। तो घन हम लोग करते हैं, तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करिए, 1 पर पावर 3, 9 का घन के करिए, a का क्यू होगा, a का क्यू होगा 1 क्यू, 9 का क्यू क्या होगा? 9 का क्यू, तो देखिए 9 का स्क्वायर करिएगा तो 81 नमा 9 एकम 9 9 8 72। 9 का क्यू होता है 729, 9 का क्यू क्या होता है दोस्तों? 729। ये आपका क्यू भी है, तो ये हो जाएगा आपका क्यू पर पावर क्यू। ए क्यू बराबर 9 क्यू का 9 क्यू का क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 729 क्यू पर पावर 3। किसके फॉर्म में लाना है? तो 9m के फॉर्म में। तो कैसे करेंगे? तो देख लो, ए क्यू इसमें से आप कॉमन ले लो कि 9 के रूप में आ जाए, इसमें आप कॉमन ले लो कि 9 के रूप में आ जाए। तो 9 और 81 का 729 में से 9 और 81 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 729 आ जाता है, 729 आ जाता है। तो 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन ले लो तो अंदर में 81 क्यू पर पावर 3 बचेगा। तो देखिए ये जो आप देख रहे हो ये टर्म आपका m होगा। ए क्यू बराबर 9m, चूँकि यहाँ लिख देते हैं, चूँकि 81 क्यू बराबर m, ये लिख देते हैं, इसीलिए ए क्यू बराबर 9m। ये आप देख सकते हैं कि 9m आ गया है। तो अब इसी प्रकार चलेंगे, इसी प्रकार चरण दूसरा, r बराबर 0 के लिए देख लिए, अब r बराबर 1 के लिए देख लेते हैं। r बराबर 1 के लिए
तो क्या है फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर बी के जगह पे 9, क्यू आर के जगह पे 1, आर के जगह पे 1 रख लेंगे। अब देखिए बोला है इसी में कि जो धनात्मक पूर्णांक होगा उसका आप घन करिए, उसका आप घन करिए, दोनों पक्षों का घन करिए, दोनों तरफ घन करने पर देखिए क्वेश्चन में बोला गया है घन करने के लिए पहले आप ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर रख लोगे तो वो मान आ जाएगा। उसके बाद आपको m के रूप में लाने के लिए बोला गया है कि दोनों तरफ घन करो, दोनों तरफ घन करो मतलब q करो। तो दोनों तरफ q घन करोगे तो 9m के रूप में यहाँ पे आ गया था। तो ऐसा ही हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। तो चलिए दोनों तरफ घन करते हैं। तो a का घन करोगे तो ए क्यू 9q प्लस 1 का क्यूब करोगे तो क्या होगा, मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ। 9q प्लस 1 पर पावर 3 है यानी होल क्यू है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कि 9q प्लस 1 है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यू। तो ये फॉर्मूला होता है पहले a का क्यू फिर 3ab फिर b का क्यू। एक ये फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्या आपको विजुअलाइज दिख रहा है। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस 3ab प्लस बी क्यू। इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए क्यू 9 का क्यू करो, 9 का क्यू फिर 3ab, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। तो 3ab ए के जगह पे 9q, बी के जगह पे 1, बी का क्यू, बी के जगह पे 1 है तो 1 का क्यू। तो ये हो जाएगा ए का क्यू। 9 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब होता है 729। अगर आप लोग घन निकालना नहीं जानते हो, स्क्वायर निकालना नहीं जानते हो, मतलब वर्ग निकालना और घन निकालना नहीं जानते हो, तो आप लोग कमेंट करिएगा कि घन और वर्ग हमको सीखना है भैया, तो मैं आपको सिखा दूंगा और उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। तो 9 का क्यूब कितना होगा, 9 का क्यूब 729 होगा, 729। और क्यू का क्या होगा, क्यू पर पावर 3। अब मल्टीप्लाई करो, 9 तिया 27, 27 से कम 27 और ये क्यू है तो क्यू, एक का क्यू 1 होता है, एक का क्यूब क्या होता है 1 होता है। एक का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन क्या होगा, 3 का घन 27, 4 का घन 64, ऐसा ही करके बनाओगे। तो देखिए इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है वो हम लोग जानेंगे। तो देखिए
यहाँ पे 9m + 1 के रूप में लाना है तो 9 हम कॉमन ले लेंगे। 9 81 9 हो जाता है 729, 81 9 हो जाता है 729, 81 क्यू 9 तिया 27, 27 क्यू + 1। ये जो देख रहे हैं इतना टर्म आप देख रहे हैं, ये आपका m होगा। क्या होगा? m होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि 81 क्यू + 3 क्यू बराबर m। 81 क्यू 3 + 3 क्यू बराबर m होता है, जो कि आपके बुक में ही दिया है। तो लिखेंगे q⁴ 9, इसके जगह पे m + 1। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं। इसीलिए AQ बराबर 9m + 1। दूसरा चरण में हम लोग चले थे, तो पहला चरण में हम लोग चले थे तो 9m के रूप में आ गया था। दूसरा चरण में चले तो AQ बराबर 9m + 1 के रूप में आ गया है। तो अब तीसरा चरण चलेंगे तो 9m + 8 के रूप में आ जाएगा। तो चलते हैं चरण नंबर तीसरा। r बराबर 0 के लिए देख लिए, 1 के लिए देख लिए, अब 2 के लिए देखेंगे। फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला यूज करेंगे। a बराबर BQ + R। B के जगह पर 9 दिया है, Q के Q ही रहने दो, R के जगह पर 2 रखना है। अब क्या करना है? a बराबर 9Q + 2 के रूप में आ गया है हमको, लेकिन 9m + 8 के रूप में लाना है। तो क्या करेंगे? क्वेश्चन में बोला गया घन करने, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे घन करने के लिए बोला गया है। तो दोनों तरफ घन करते हैं। घन मतलब 3, वर्ग मतलब 2। तो घन करेंगे, a का घन AQ, 9 का घन करो, 9 का घन करो, AQ 9 का घन करोगे, 9Q का घन + 3AB फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पे बैठाना है, इसी फॉर्मूला पर 3, A के जगह पर 9Q, 9Q, अब B के जगह पर 2, B का Q करना है तो 2 का Q, या AQ बराबर 9 का Q होता है 729, Q है तो Q का Q, इसका करो 9 तिया 27, 27 दूना 54, 9 तिया 27, 27 दूना 54, ये Q है तो Q सटा दो। 2 का क्यूब 8। किसके फॉर्म में लाना है? तो 9m + 8 के रूप में लाना है। तो देख रहे हैं लास्ट में 8 है, तो अपना माइंड में सोचेंगे कैसे आएगा 9m + 8। देखिए यहाँ पर 9 है, तो इस यहाँ पर जो है इसको कैसे भी करके 9 के रूप में लाएंगे। तो देखिए, या a का क्यूब 9 के रूप में लाना है तो 9 कॉमन ले लेते हैं। तो 9 कॉमन लेंगे तो कितना अंदर में बचेगा? तो 81 बचेगा, और Q⁴ बचेगा, और 54 है तो 9 छा के 54, 6Q बचेगा +8। अब देखो, ये जो आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो, यह m होगा। यह क्या होगा? m होगा। लिख देते हैं 81 का क्यूब + 6 का क्यूब
बराबर m। देख रहे हो, तो 81 क्यू प्लस 6 क्यू का मान m है, तो रख देंगे यहाँ पर a का क्यू बराबर 9, 81 का क्यू प्लस 6 का मान m प्लस 8। इसीलिए a का क्यू बराबर 9m प्लस 8। हम लोग का 9m 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 प्लस 1 9m प्लस 1 9m प्लस 8 9m प्लस 8 आ गया है। अब जो देख रहे हैं 3 4 5 6 7 8, अभी भी 6 गो टर्म बचा हुआ है। क्या टर्म बचा हुआ है? तो 6 गो टर्म बचा हुआ है। 3 से 9 तक, 3 से 8 तक बचा हुआ है। तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग का मान इतना आ गया है। हम लोग को जो बोला गया है उतना प्रूव्ड हो गया है, तो हम लोग छोड़ देंगे। अगर आपका मन है तो 3 4 5 6 7 8 इन सब को लेकर के सॉल्व कर दोगे। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछेगा आम, तो इमली थोड़ी करके आओगे, आम करके ही आना है। तो लिख देते हैं अतः जो पूछा है वही लिख देना है। अतः 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का है। 8 के रूप का है। यह सिद्ध हो गया है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, माना कि a और b कोई धनात्मक पूर्णांक है एवं q भी एक पूर्णांक है। यह जो है यूक्लिड विभाजन से हम लोग डिफिनेशन लिख लिए हैं। q ग्रेटर देन, q जो है 0 से बड़ा लेना है। q का मान 0 से बड़ा लेना है और बड़ा ही होना चाहिए। अब b बराबर 9 क्यों लिए? यहाँ पे देख रहे हो 9m है, तो इसलिए b का मान 9 ले लिए। r जो है शेषफल, ये जो आप 9 देख रहे हो, 9 गो टर्म होगा शेषफल का मान, 9 गो टर्म होगा शेषफल यानी r का मान। लेकिन हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। देख लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्या मान हो गया है? तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो। देख रहे हैं 9 गो टर्म हो गया है। अब हम लोग पिछला क्लास में जिस प्रकार किए थे सॉल्व, वैसे ही हम लोग को चरण मान करके सॉल्व करना है। तो चरण फर्स्ट, तो r बराबर 0 के लिए देखेंगे तो किसका फॉर्मूला लगेगा? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला लगेगा। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर 9 b के जगह पे 9 है, तो 9q प्लस r के जगह पर 0 ले लेना है, तो a बराबर 9q। अब क्या कहा गया है कि आप घन करिए, घन करने के बाद इतना के रूप में आ जाएगा। तो देखिए दोनों तरफ घन करने पर, तो a का क्यूब करेंगे, तो a का क्यूब बराबर 9 का क्यूब करेंगे, तो a क्यूब बराबर 9 का क्यूब जो होता है 729 होता है, तो 729 क्यूब पर पावर 3, a बराबर 3 किसके रूप में लाना है? 9m के रूप में। तो हम कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 और 81 क्यूब पर पावर 3, और जो 81 क्यूब पर पावर 3 जो होता है आपका, वह m के रूप का होता है। तो लिख देंगे a पर पावर 3 बराबर 9m। इसी प्रकार हम लोग को फिर करना है चरण दूसरा। r बराबर 2 के लिए देखेंगे, r बराबर दूसरा टर्म में 1 है, तो r बराबर 1 के लिए देखेंगे, a बराबर 9q प्लस 1। दोनों तरफ फिर क्या करना है? घन करना है। तो एक a पर पावर 3
बराबर 9 प्लस 1 का होल क्यूब। ये जो 9 प्लस 1 देख रहे हैं यह a प्लस बी के होल क्यूब पर टूटता है। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3ab प्लस बी क्यूब होता है, या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। इस दोनों फॉर्मूला में से किसी एक फॉर्मूला पर लगाओगे तो हम लोग का मान यहाँ पर इतना आएगा और यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग को 9m+1 के रूप में लाना है। तो क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, अंदर में ब्रैकेट के अंदर 81 पर पावर 3 प्लस 3 और प्लस 1 को छोड़ देंगे, और ये जो इतना मान होगा इसका मान m होता है। तो लिख देंगे q पर पावर 3 बराबर 9m+1। तो देखिए ए क्यू बराबर 9m+1, 9m+1 के रूप में आ गया है। अब चरण तीसरा, क्योंकि एक चरण और हमको प्रूव करना है 9m+8 के रूप में। तो r का मान तीसरा चरण में 2 ले लेंगे। फिर वही काम करना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर पर a बराबर 9q प्लस r के जगह पे 2। फिर इसका क्या करना है, दोनों पक्षों में दोनों तरफ वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है। करने के बाद इतना आएगा, a क्यू बराबर 729q प्लस 54q प्लस 8। a क्यू बराबर इसमें से 9m+8 के रूप में लाना है, तो कॉमन आप 9 ले लीजिए। 9 कॉमन लीजिएगा तो 9 ब्रैकेट के अंदर 81 पर पावर 3 प्लस 6q, और ये 8 के रूप में लाना है तो 8 को इधर ही छोड़ दो, प्लस 8। अब देख रहे हो ये जो है ये 81 पर पावर 3 प्लस 6q m के बराबर होता है, यहाँ पर रख दोगे। a पर पावर 3 बराबर 9m+8 के रूप में हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। सिद्ध हमारा हो गया। अब कहोगे आप तो 0 1 2 के लिए ही निकाले हो, 3 4 5 6 7 8 के लिए क्यों नहीं निकाले? हम लोग को जो पूछा है 9m और 9m+1 9m+8 इतना तक प्रूव्ड हो गया, तो प्रॉब्लम नहीं है। उसके आगे मेरा मन है, अगर करना हो तो करेंगे, अगर नहीं करना है तो छोड़ देंगे। तो चलिए, प्रूव्ड हुआ। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोलता हूँ। चलिए, नोट कर लीजिए।